इन द लाइन ऑफ फायर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जनरल पब्लिक से और जानेंगे उनकी राय कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखती हैं कि जो सियासी पार्टी के झंडे मुख्तलिफ शहर के इलाकों में चौराहों पे लगाए जाते हैं वो इससे क्या जो है वो इंप्रेशन लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ झंडे लगे होते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात में ये कि ये झंडे नहीं लगने चाहिए, इससे एक दूसरे की दिल आज़ादी होती है और ये तासुर होता है कि ये शायद हमारे साथ हमारे इलाके में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिलों में नफरतें भी पैदा होती हैं, खुदवतें भी आ जाती हैं और लोग एक दूसरे को फिर इसी तरीके से टारगेट किलिंग होती है। तो सियासी झंडे शहरों में चौराहे में बिल्कुल नहीं लगने चाहिए और अगर कोई पार्टी जलसा जलूस करे तो उसको शहर से बाहर एक मखसूस जगह करके देनी चाहिए ताकि शहर का माहौल भी ख़राब नहीं हो, ट्रैफिक जाम भी ना हो, लोगों को परेशानी भी ना हो और लोग अपना कारोबार भी कर सकें। अच्छा, अभी एक मशावरती इजलास हुआ है जिसमें बात की गई है कि जी अगले 7 दिन के अंदर झंडे उतार दिए जाएंगे। आप मुत्तफिक हैं कि ये झंडे उतरने चाहिए और एक पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए? हम तो मुत्तफिक हैं, मगर ये नहीं उतरेंगे, कोई भी नहीं उतारेगा। समझते नहीं उतरेंगे? नहीं उतरेंगे, सारी बदन नहीं उतरेगा, लेकिन नहीं उतारेगा, न एएनपी उतारेगी, न मुत्तहिदा उतारेगी, न उतारेगी। सियासी लीडरान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अब एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उसका इतलाक होगा। छोड़ दें, पीपल पार्टी है ना, सबसे बड़ी हुकूमत तो उसकी है ना, पीपल पार्टी के झंडे पीपल पार्टी वाले नहीं उतारेंगे, बाकी आप किसको रो रहे हो? पीपल पार्टी वाले ही नहीं उतारेंगे, बाकी अगर किसी उतार दे मुत्तहिदा या एएनपी को तो बात की बात है ना, पीपल पार्टी वाला अगर उतार दे जो मर्जी आ जाना समझना। अवाम यहाँ पर गारंटी दे रही है कि जो जमात इस वक्त हुकूमत में है अगर वो झंडे उतारती है तो फिर शायद दूसरी पार्टियां उतारे, लेकिन जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि जी झंडे अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उतारना शुरू करेंगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उस पर अब अमल दरामद भी होगा। मजीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आप क्या कहेंगे। जो मुख्तलिफ इलाकों में चौराहों पे, आम शाहराहों पे पार्टियों के झंडे लगे होते हैं, उनसे क्या टारगेट किलिंग होती है? वो भी वजह है टारगेट किलिंग का? हाँ, ये हो सकती है वजह ये, क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियत के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ सियासत के लोग रहते हैं, तो ये तो एक ज़ाती था हमारे कि किसी इलाके में किसी और का बंदा अगर लगाया था या कोई और कुछ चीज़ होती है तो उस वजह थोड़ी सी वजह बन सकती है। मतलब वजह ज़रूर बन सकती होगी, आपका ये मौक़िफ़ है। ये बताइए कि ये झंडे लगने चाहिए या उतर जाने चाहिए? अगर एक पाकिस्तान का झंडा सब लोग अगर इसी को अगर वो कहें वो ना ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक झंडा होना चाहिए पाकिस्तान का, बाकी ये सियासी पार्टियों में कहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ यहीं पे ही ऐसा होता है। और मुल्कों में देखें वहाँ सिर्फ 2 पार्टियां हैं, यहाँ तो बेशुमार, जहाँ पत्थर उठाओ पार्टी, नई पार्टी, तो उनके तो लातादार झंडों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो झंडा सिर्फ एक अपने मुल्क का, कौम का सिर्फ एक झंडा होना चाहिए, पार्टियों के झंडे नहीं होने चाहिए, इससे दिल आज़ारी होती है। आप क्या कहेंगे? भाईजान, ये झंडे नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ये जब भाई को लड़वाते हैं MP या झगड़े, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल झंडे नहीं होने चाहिए। अच्छा, हुकूमत ने जो फैसला किया है कि अब ये झंडे उतार जाने चाहिए, आपको लगता है कि इस फैसले पे अमल दरामद होगा? अगर कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये काम कोई नहीं करेगा। तो देखिए, झंडों का अगर जो है फैसला कामयाब हो गया तो फिर चौकिंग के ऊपर भी बात की जाएगी। इसका सबसे बड़ा मसला है कि अगर पुलिस से ये करवाएंगे, पुलिस तो सियासी है, वो तो हर इलाके में हर पार्टी अपने SHO लगवाती है, तो ये तो नामुमकिन है कि वो कोई SHO जाके उस पार्टी का परचम उतारेगा। तो ये पूरी कराची में चौकिंग और झंडों को एक साथ उतारना चाहिए। अच्छा, अगर ये उतर जाते हैं, एक सोचते हैं कि जी एक अंदाजा लगाते हैं कि जी अगर ये चीज़ उतर जाती है मिसालन, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? सर ये देखें, वोट लेते वक्त कुछ और बातें करते हैं, वोट लेने के बाद कुछ और वादे करते हैं। ये उस वक्त तो शोर कर रहे थे रोटी, कपड़ा और मकान, अब तो रोटी भी महंगाई हो गई, कपड़ा भी महंगा हो गया, मकान भी। और झंडे तो सवाल ही नहीं पता कैसे उतरेंगे। ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी पार्टियां, ये कहाँ से उतर जाएंगे, अपने झंडे कैसे उतारेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, एक तासुर जहन में पैदा होगा, पाकिस्तान का झंडा जहन बनेगा, मेरा तो ये है, नफ्सियाती अमल है, जहन बनेगा, एक तरफ जहन जाएगा। अब तो जहन ही मुंतशिर है, कौन वाली है कौन वारिस है कोई पता नहीं। अच्छा, इलाकों की क्या इलाका बंदियां हो जाती हैं इन झंडों से कि जी ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका है? क्या 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 आपके जहन में सोच आती है कि जब पार्टी झंडा लगा? तासुर है, ये सबको मिलकर खत्म करना है, इस तासुर का खात्मा करना है। एक हमारा रास्ता होना चाहिए, एक सिमत होनी चाहिए। अभी तो मुंतशिर, हर बंदे का अलग एजेंडा है, हर बंदे का अलग मंतक है, वो अपनी अपनी मंतक से रोक रहा है। हम लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इस तरफ हमने जाना है, हमारा मुल्क कौन सा है, हमारी मजहब कौन सा, एक ही सिमत होगी तो समझाने में समझने में आसानी होगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आप किसी और इलाके में दाखिल होंगे, अगर पीपल्स पार्टी का या MQM का, तो आपके फौरन ज़हन में तासुर आ जाएगा इस पार्टी के इलाका है। तो पूरी कराची हमारे, पूरा पाकिस्तान हमारा है,
तो हर शहरी को ये हक होना चाहिए कि किसी इलाके में जाके वो कारोबार कर सके या अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, तो इस चीज़ को तो फ़ौरन हटा देना चाहिए। तो इस बात से सब मुत्तफिक हैं, हाँ या ना कहिएगा कि इलाका बंदियां झंडों की वजह से हो रही हैं, ये तमाम नहीं होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक सिमत उस एक झंडे के पीछे होगी। क्या कहेंगे? पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, एक पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। आवाम की राय आपने जानी। आवाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ झंडों ने जो एक तकसीम की हुई है शहर के अंदर मुल्क की आवाम में, उस आवाम को ज़रूरत है कि उस आवाम का एक झंडा हो ताकि दिमाग और जहन एक सिमत में जाए। ये वजह है कि इस वक्त लोग तब जो हैं वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और जिसकी वजह से कराची के हालात पे जो है वो हुकूमत भी काबू नहीं पा रही है। कुछ ने तो ये भी राय रखी कि जी सवाल नहीं पैदा होता कि जो अब बातें की गई हैं उन पर अमल दरामद होगा। आज के प्रोग्राम इन द लाइन ऑफ फायर में इतना ही। जुनेब मोइन और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।